हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहां से आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स होता क्या है। नाउ सबसे पहले फर्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस। नाउ टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम। दो एट्रीब्यूट्स को हम इंडिपेंडेंट तब कहते हैं जब उन दोनों एट्रीब्यूट्स के बीच में किसी भी किस्म का कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो। ओके, मींस एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। मैंने यहां पे एग्जांपल दी है, जैसे जेंडर एंड सेक्सेस। जेंडर चाहे मेल हो या फीमेल हो, इस पे कोई मायने नहीं रखता है, चाहे तुम मेल हो या फीमेल हो। सक्सेस इस पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, मेल को भी सक्सेस हो सकती है, फीमेल को भी सक्सेस हो सकती है। ओके, जेंडर डज नॉट मीन्स दैट सक्सेस होगी या नहीं होगी। ओके, मीन्स जेंडर डज नॉट डिपेंड अपॉन सक्सेस या सक्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन जेंडर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ली है इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी। यहां पे भी जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो ब्यूटीफुल हो। ओके, और जो इंटेलिजेंट नहीं हो मे बी वो ब्यूटीफुल हो। ये दोनों टर्म्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ओके, दैट मीन्स ये दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट हो तो वो ब्यूटीफुल जरूर होगा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये थी इंडिपेंडेंस की एग्जांपल्स। नाउ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। Two attributes are said to be associated if they are not independent. जब दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो वो होंगी क्या? वो एसोसिएटेड होंगी। ओके, पहले हमने देखना है इंडिपेंडेंस चेक करना है। अगर इंडिपेंडेंस नहीं होगा तो वो एसोसिएटेड होंगी। ओके, एसोसिएटेड का मतलब यह हुआ कि दे आर रिलेटेड इन सम वे और द अदर। इसका मतलब यह हुआ कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे। ओके, इंडिपेंडेंस में कोई भी रिलेटेड नहीं होगा। ओके, बट एट्रीब्यूट में क्या होगा? रिलेटेड होंगे। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एसोसिएशन की टाइप्स। अगर दो एट्रीब्यूट्स आपस में रिलेटेड होंगी तो वो क्या हो सकते हैं? या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो वो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हो सकता है। ओके, और पॉजिटिव होता क्या है? व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट आर एब्सेंट टुगेदर इन द डेटा। जब दो एट्रीब्यूट्स या तो दोनों प्रेजेंट हो या दोनों एब्सेंट हो, ओके, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एट्रीब्यूट। ओके, मींस अगर एक चीज हो तो दूसरी भी होगी। ओके, अगर दूसरी एब्सेंट होगी तो दूसरी भी एब्सेंट होगी। मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी। अगर आप वैक्सीनेशन करते हो तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाती है। सपोज आप पोलियो का वैक्सीन करते हो तो आपके अंदर पोलियो की डिजीज नहीं होगी, मींस आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा पोलियो के वायरस के खिलाफ लड़ने का। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ वैक्सीन भी वही है, इम्यूनिटी भी वही है। अगर आप वैक्सीन नहीं कराओगे तो आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं होगी। ओके, इसी तरह से इलिटरेसी, अगर आप इलिटरेट हो तो आप जाहिल हो, इग्नोरेंट हो। ओके, दोनों चीज हैं। अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आप जाहिल नहीं होंगे। ओके, ये मैं एक जर्नल केस ले रहा हूं, बहुत सारे आपको एजुकेटेड भी जाहिल मिलेंगे। ये था हमारे पास पॉजिटिव एसोसिएशन। ओके, नाउ अब है नेगेटिव एसोसिएशन। नेगेटिव एसोसिएशन क्या होती है? व्हेन द प्रेजेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट इज एसोसिएटेड विद द एब्सेंस ऑफ द अदर एट्रीब्यूट्स। अब नेगेटिव एसोसिएशन क्या होती है कि जब एक प्रेजेंट हो तो दूसरा एब्सेंट होना चाहिए। ओके, उसको हम कहते हैं नेगेटिव एट्रीब्यूट। इसका मतलब यह हुआ कि उलट है दोनों। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया वैक्सीनेशन एंड अटैक ऑफ अ डिजीजेस। अगर आप वैक्सीनेशन कराते हो तो आपको डिजीज का अटैक नहीं होगा, आपको वायरस का अटैक नहीं होगा। ओके, तो ये आपस में क्या है? अपोजिट है। इसी तरह से यहां पे देखिए
एजुकेशन एंड इलिटरेसी, अगर आपके एरिया में एजुकेशन है ओके तो वहां पे इलिटरेसी नहीं होगी, अगर एजुकेशन नहीं है तो वहां पे इलिटरेसी होगी ओके। बट ये आपस में क्या है, अपोजिट है, एजुकेशन है और इलिटरेसी नहीं है ओके। तो ये आपस में क्या है, अपोजिट है, जहां एजुकेशन है वहां इलिटरेसी नहीं है, और जहां एजुकेशन है वहां इलिटरेसी नहीं है ओके, और जहां इलिटरेसी है वहां पे एजुकेशन नहीं है, तो आपस में ये अपोजिट है। यहां पे भी देखिए वैक्सीनेशन और अटैक ऑफ डिजीज आपस में क्या है, अपोजिट है, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा ओके। इसको कहते हैं नेगेटिव एसोसिएशन। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू स्टडी इंडिपेंडेंसी एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। नाउ सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारे पास प्रोपोर्शन मेथड ओके। इसके लिए हमारे पास मेथड है एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब फ्रीक्वेंसी ए बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा ओके। यहां पे बी बी है, यहां पे बीटा बीटा है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हमारे पास जो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ओके। दूसरा हमारे पास है पॉजिटिवली एसोसिएटेड ओके। दो एट्रीब्यूट्स का पॉजिटिवली एसोसिएटेड होंगे जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ए बी डिवाइडेड बाई बी ग्रेटर देन होगा, यहां पे जो है यहां पे इज इक्वल टू है, यहां पे ग्रेटर देन का साइन है, ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा। इसी तरह से दो एट्रीब्यूट्स आपस में नेगेटिव एसोसिएटेड होंगे जब ये साइन जो है लेस देन होगा ओके। यहां पे ग्रेटर देन है और यहां पे लेस देन है ओके। बाकी ये सेम है, यहां से भी और यहां से भी सेम है, यहां पे इज इक्वल टू है, यहां पे ग्रेटर देन है और यहां पे लेस देन है ओके। तो ये था हमारे पास प्रोपोर्शन मेथड। उसके बाद आपको एक नोट याद रखना है, अगर ए बी इंडिपेंडेंट हूं तो उस केस में अल्फा बी और अल्फा बीटा भी आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ओके। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड होता है कंपैरिजन मेथड। पहले हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनके ऊपर एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। नाउ इस केस में इंडिपेंडेंट तब होगा जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ए बी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ए मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एन ओके। इसी तरह से पॉजिटिवली एसोसिएटेड हो गए जब फ्रीक्वेंसी ए बी ग्रेटर देन होगा फ्रीक्वेंसी ए मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी बी डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ओके। इसी तरह से नेगेटिव एसोसिएटेड तब होंगे जब ये लेस देन होगा ओके। तो ये था हमारे पास कंपैरिजन मेथड। उसके बाद हम थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है यील्ड्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेथड जो है, इस मेथड से हमें एक तो टाइप पता चलती है कि ये पॉजिटिव एसोसिएटेड है या नेगेटिव एसोसिएटेड है ओके। उसके बाद स्ट्रेंथ पता चलती है ओके। उसके बाद डिग्री भी पता चलती है ओके। तो ये मेथड है क्या, क्यू ए बी इज इक्वल टू ए बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा बीटा ओके माइनस। अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको मैं इस मेथड को याद रखने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले ए बी और इसका अपोजिट अल्फा बीटा हो गया ओके माइनस। अब आगे में क्या है, यहां पे था ए बी, अब हो गया ए बीटा ओके। उसके बाद था अल्फा बीटा, बीटा की जगह पे बी और बी की जगह पे बीटा, ये आपस में इधर उधर चले गए ओके। तो बीटे पीछे आ गया और बी आगे चला गया ओके। तो ये हमारे पास बना ए बीटा अल्फा बी ओके। और नीचे से माइनस की जगह पे सिर्फ प्लस लिखा है, बाकी ये भी यहां पे सेम है, ये भी यहां पे सेम है ओके। और जो हमारे पास यील्ड्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन होता है, इसकी वैल्यू ऑलवेज -1 और 1 के बीच में लाई करती है। जो भी वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगी ओके। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस मेथड की थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन करता हूं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि ये मेथड जो है ये क्या, एक तो ये टाइप बोलता है, दूसरी स्ट्रेंथ और डिग्री डिस्कस करता है ओके, हमें बताता है, जो कि प्रीवियस दो मेथड्स में हमें पता नहीं चलता है, जो कि हमने प्रोपोर्शन मेथड एंड कंपैरिजन मेथड पढ़ा ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले नेगेटिवली एसोसिएटेड एंड पॉजिटिवली एसोसिएटेड। अब जो वैल्यू है यील्ड्स कोएफिशिएंट की वो लाई करती है -1 से 1 तक ओके। बीच में आ गया 0। अगर 0 से पीछे वैल्यू आ गई
तो वो हमारे पास हो गया नेगेटिवली एसोसिएटेड। 0 से लेके 1 तक वैल्यू आ गई तो वो हो गया पॉजिटिवली एसोसिएटेड। ओके, और 0 आ गया तो वो हो गया इंडिपेंडेंट। ओके, उसके बाद अगर 0 से -0.5 के बीच में आ गई तो वो होगी वीकली नेगेटिवली एसोसिएटेड, मतलब वो वीक नेगेटिवली एसोसिएटेड है। ओके, उसके बाद 0.5 -0.5 से लेके -1 तक हो गया तो वो हो गया स्ट्रांग। ओके, तो ये हमें पता चल गया स्ट्रेंथ कितनी है, जो कि हमें प्रीवियस 2 मेथड्स में पता नहीं चला है। यहां तक वीक हो गया और यहां से स्ट्रांग हो गया, और अगर -1 आ गया तो वो हो गया हमारे पास कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड। ओके, और इस केस में हमारे पास ए बी आर अल्फा बी हमारे पास 0 होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहां से देखिए आप, ए बी अगर ये 0 हो गया या अल्फा बी 0 हो गया तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, फिर हमारे पास ये रहेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा -1। ओके, इसी तरह से 0 से 0.5 तक वीक हो गया। ओके, उसके बाद 0.5 से लेकर 1 तक तो स्ट्रांग हो गया। ओके, फिर अगर 1 आ गया तो कंप्लीटली एसोसिएटेड। ओके, और इस केस में हमारे पास क्या होगा, ए बीटा, दैट इज ये या ये, इन दो में से एक 0 हो जाएगा। जब ये 2 टर्म 0 होंगी और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1। ओके, तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं आप। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास 3 मेथड्स। अब मैं इनके ऊपर एग्जांपल डिस्कस करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, और यही एग्जांपल्स एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। ओके, नाउ फाइंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, पॉजिटिवली एसोसिएटेड आर नेगेटिवली एसोसिएटेड। हमारे पास 2 एग्जांपल्स दी हुई है, हमने फाइंड आउट करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या नेगेटिवली एसोसिएटेड है। ओके, सबसे पहले हम पहले एग्जांपल को लेंगे और इस एग्जांपल को मैं डिस्कस करूंगा कंपैरिजन मेथड से। आपके पास 3 मेथड है, कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, बट जब आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया हो आइदर एसोसिएशन वीक है, स्ट्रांग है, कंप्लीटली है, तो उस केस में आप सिर्फ 3rd मेथड अप्लाई कर सकते हो। ओके, बिकॉज पहले 2 मेथड से आपको कोई पता नहीं चलेगा। नाउ मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसको मैं सबसे पहले मेथड कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करूंगा। ओके, तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले जो कंपैरिजन मेथड है उसमें मुझे चाहिए ए बी। ओके, ए बी की फ्रीक्वेंसी चाहिए मुझे, तो यहाँ से देखता हूँ मैं, यहाँ से ए बी की मुझे है, मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद ए की मुझे चाहिए और बी की, ए की भी यहाँ पे है, बी की भी है। उसके बाद चाहिए मुझे एन, दैट इज टोटल पॉपुलेशन, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। ओके, तो आप मैं वैल्यू पुट आउट करता हूँ। तो हमारे पास जो ए है वो मेरे पास है 470, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 470। ओके, उसके बाद हमारे पास बी है वो 620 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 620 डिवाइडेड बाय एन, तो एन मेरे पास यहाँ से 1000 है। ओके, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय 1000। फिर मैंने इसको डिवाइड किया, मेरे पास आया 291.4। ओके, जो कि मेरे पास ए बी यहाँ पे है, ये वाला ए बी ये है 320, तो 320 से मेरे पास ये लेस हो गया। ओके, ये मेरे पास छोटा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी, मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी है वो ग्रेटर देन हो गई ए मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई एन। तो अब मैं यहां से देखता हूं, देखिए जब ए बी ग्रेटर हो इससे तो उस केस में क्या है, पॉजिटिव एसोसिएटेड है। ओके, तो मैंने यहां पे लिखा ए एंड बी आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो ये था हमारे पास पहली एग्जांपल, बहुत ही सिंपल है और एग्जामिनेशन में डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहां से आता है। पहली एग्जांपल मेरे से सॉल्व हो गई। ओके, अब मैं करता हूं सेकंड एग्जांपल को, और सेकंड एग्जांपल को मैं अप्लाई करता हूं पहले प्रोपोर्शन मेथड। ओके, तो प्रोपोर्शन मेथड में सबसे पहले मैं देखता हूं कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी ए बी की। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे गिवन है ए बी की फ्रीक्वेंसी। ओके, उसके बाद चाहिए मुझे बी, तो बी यहाँ पे मुझे अवेलेबल नहीं है, तो बी मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, उसके लिए मैं कॉन्टिजेंसी टेबल को कॉन्स्ट्रक्ट करूंगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे टेबल है, बना हुआ है
मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में इसको डिस्कस किया था कैसे कॉन्स्टेंट करना है। यहाँ से लिखना है पहले बी बीटा, यहाँ पे लिखना है ए अल्फा, ओके। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए बी आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा आ गया, ओके। उसके बाद इसको इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इसको मल्टीप्लाई किया, ओके। फिर इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आता है, ओके। देखिए ए बी अल्फा बी, इसमें ए और अल्फा आपस में अपोजिट है तो ये खत्म हो जाएंगे, मेरे पास बी आएगा। इसी तरह से इन दो को प्लस करके ये आएगा, ओके। फिर नीचे के लिए प्लस करते हैं यहां से, ओके। और इन दोनों को प्लस करके मेरे पास एन आता है, यहां से भी एन प्लस करके एन आता है मुझे, ओके। अब मैं इस टेबल का यूज करके जो मेरे पास टर्म्स अवेलेबल नहीं है उनको फाइंड आउट करता हूं, उसके बाद मैं प्रोपोर्शन मेथड का इस्तेमाल करता हूं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ए बीटा यहां पे है, ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, देखिए इसमें कहीं पे ए बीटा नहीं है, इसी को मैं फाइंड आउट करूंगा इस टेबल की हेल्प से, ओके। अब यहां से देखिए ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी, सॉरी बीटा, ओके। बट इसको मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं बिकॉज यहां पे मेरे पास अल्फा बीटा भी नहीं है, ओके। इसलिए अगर मुझे ए बीटा फाइंड करना है तो मैं वर्टिकली इसको सॉल्व करूंगा बिकॉज ए बी मेरे पास अवेलेबल है, यहां से देखिए ए बी अवेलेबल है और बी भी ए बी अवेलेबल है यहां से, ओके। सो मैं क्या करता हूं, ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए, ओके। तो यहां पे मैंने लिखा है ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू मैंने पुट की है यहां से, देखिए ए बी हमारे पास 294 है तो मैंने लिखा 294, ए बीटा मेरे पास नहीं पता, ए हमारे पास यहां पे है 490। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने इस साइड में लिया, यहां पे प्लस था यहां पे नेगेटिव बनेगा, इन दोनों को माइनस किया, मेरे पास है 196, ओके। तो मेरे पास जो है ए बीटा ये कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 196। नेक्स्ट मुझे चाहिए, एक तो चाहिए मुझे बी, एक चाहिए मुझे बीटा, ओके। तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए, यहां पे मेरे पास ये बीटा फाइंड आउट करने के लिए ये मुझे करना पड़ेगा, इनको प्लस करना पड़ेगा। यहां पे मैंने अभी अभी ए बीटा निकाला बट मेरे पास अल्फा बीटा नहीं है, तो सबसे पहले मैं अल्फा बीटा को फाइंड आउट करूंगा, उसके लिए मैं इसको वर्टिकली ऐड करूंगा बिकॉज अल्फा बी भी मेरे पास अवेलेबल है और अल्फा बी अवेलेबल है, ओके। तो फ्रेंड्स यहां से मैं इसको करता हूं, मैंने यहां पे लिखा है अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा, ओके। इसको प्लस इसको इज इक्वल टू दिस। तो अल्फा बी यहां से मेरे पास अवेलेबल है 380 प्लस अल्फा बीटा, ओके। अल्फा बीटा मेरे पास नहीं है, उसके बाद अल्फा मेरे पास यहां से है 570, ओके। फिर मैंने इसको इस साइड शिफ्ट किया, इसको माइनस किया, मेरे पास है 190, दैट इज अल्फा बीटा मेरे पास आ गया 190। अब मैं बीटा को इजिली फाइंड आउट कर सकता हूं बिकॉज मेरे पास ये वैल्यू भी अवेलेबल है, ये वैल्यू भी अवेलेबल है, ओके। तो इन दोनों को प्लस करके मेरे पास ये आता है, तो मैंने यहां पे लिखा है ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी बीटा। तो इन दोनों की वैल्यू पुट की, अभी अभी मैंने निकाली थी, तो मेरे पास बीटा आ गया 386, ओके। नाउ लास्ट पे अब मुझे फाइंड करना था बी, तो मेरे पास जो बी के लिए फाइंड आउट करने के लिए है वो ये है, इन दो को प्लस करके ये, दैट इज ए बी अल्फा बी इज इक्वल टू बी। तो ए बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू बी। ए बी मेरे पास है 294, ओके। यहां से देखिए आप 294 है, ओके। उसके बाद अल्फा बी मेरे पास 380 है, तो इसको मैंने यहां पे लिखा 380, तो मेरे पास आ गया 674, इन दो को प्लस करके मेरे पास आया 674, ओके। तो मेरे पास जो जो टर्म्स की जरूरत थी वो सारी निकल चुकी है, अब मैं इसको सिंपली मेथड में पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास मेथड क्या है, फ्रीक्वेंसी ए बी डिवाइडेड बाई बी, मैंने यहां पे लिखा फ्रीक्वेंसी ए बी डिवाइडेड बाई बी। तो ए बी मेरे पास है 294, ओके। उसके बाद बी अभी अभी मैंने फाइंड किया, तो यह है मेरे पास 674, ओके। तो इसको मैंने डिवाइड किया, मेरे पास है 0.44। उसके बाद मैं आगे वाली वैल्यू फाइंड करूंगा, ये वाली, ओके। ए बीटा अपन बीटा, ओके। ए बीटा मैंने अभी अभी फाइंड आउट किया है, तो ये मेरे पास है 196, मैंने 196 लिखा। उसके बाद बीटा भी मैंने अभी फाइंड किया, ये 386, तो इसको मैंने डिवाइड किया, ये मेरे पास आ गया 0.51। तो फ्रेंड्स यहां से देखिए आप, मेरे पास जो ये वाली वैल्यू है ये छोटी है, ये बड़ी है, इसका मतलब ए बी अपान बी लेस देन है ए बीटा और बी बीटा से, ओके। तो अब मैं मेथड से देखता हूं ये आएगा क्या, तो ये देखिए यहां से मेरे पास जो ये थर्ड वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप, तो यहां पे मेरे पास ए बी डिवाइडेड बाई बी
लेस देन है ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा से। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव एसोसिएटेड है। ओके, इसका मतलब ये हुआ हेंस ए एंड बी आर नेगेटिवली एसोसिएटेड। ओके, तो ये था फ्रेंड्स मेरे पास प्रोपोर्शन मेथड। अब मैं इसी सेकंड एग्जांपल को करूंगा यील्ड्स कोएफिशिएंट मेथड से। ओके, मेरे पास जो यील्ड्स कोएफिशिएंट मेथड है वो यहां मेरे पास है ए बी अल्फा बीटा माइनस ए बीटा अल्फा बी, और नीचे से भी ऐसे ही सेम है, सिर्फ नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव यहां पे है। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये टर्म्स देखनी है। तो अभी अभी मैंने जो प्रीवियस मेथड डिस्कस किया वहां पे मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है वैल्यूज। ओके, तो मैं उन्हीं वैल्यूज को कलेक्ट करके लिखता हूं। ओके, तो सबसे मुझे पहले चाहिए मुझे ए बी, तो ए बी मेरे पास ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में। ओके, तो ए बी में लिखता हूं 294। ओके, तो मेरे पास होगी यहाँ पे 294। ओके, उसके बाद मेरे पास चाहिए जो वैल्यू चाहिए वो मुझे चाहिए अल्फा बीटा। ओके, तो अल्फा बीटा की वैल्यू अभी अभी मैंने फाइंड आउट की थी प्रीवियस इसमें, तो वो मेरे पास आई थी, अल्फा बीटा मेरे पास आया था 190। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिखा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 190। उसके बाद मुझे चाहिए ए बीटा। ओके, तो ए बीटा भी मैंने अभी अभी वैल्यू फाइंड आउट की थी यहाँ से, वो मेरे पास आई थी 196। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 196। ओके, उसके बाद मुझे चाहिए वैल्यू अल्फा बी की, तो अल्फा बी की वैल्यू मैंने अभी अभी फाइंड आउट की थी। अल्फा बीटा वैल्यू की मेरे पास ऑलरेडी गिवन थी। ओके, तो अल्फा बी की यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 380। ओके, मेरे पास जो चार वैल्यूज थी वो चारों की चारों आ चुकी है। ओके, अब इन वैल्यूज को मैं मैथड के अंदर पुट करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास है ए बी मेरे पास है 294, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, फिर अल्फा बीटा मेरे पास 190 है, इसको मैंने यहाँ लिखा, माइनस ए बीटा 196 यहाँ पे पुट किया, मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी, तो यहाँ पे लिखा मैंने। ओके, फिर यही टर्म रिपीट करनी है, यहाँ पे नेगेटिव था इसको प्लस लिखना है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ओके, नीचे से भी सेम आएगा, सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस आएगा। और उसके बाद इन दोनों को मैंने माइनस किया, मेरे पास आया माइनस 18,620। ओके, नीचे को प्लस किया, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। फिर इन दोनों टर्म्स को मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास जो टर्म आई वाई माइनस 0.14। ओके, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस 0.1। ओके, बिकॉज अप टू 1 डेसिमल अगर मुझे लिखना है, अगर ये आगे वाली टर्म 5 या 5 से बड़ी है तो यहाँ पे प्लस होता है, अगर 5 से छोटी है तो यहाँ पे वैसा ही रहता है। तो मेरे पास ये टर्म आ गई माइनस 0.1। ओके, अब मैं देखता हूं टेबल से। तो फ्रेंड्स यहां से देखिए, जब मेरे पास टर्म 0 से लेके 0.5 तक आती थी तो वीक होती थी वो। ओके, तो मैंने इसको लिखा है वीकली नेगेटिव एसोसिएटेड। ओके, तो फ्रेंड्स जब मैंने इसी मेथड को प्रोपोर्शन मेथड से किया था तो वहां पे सीधा ये आया था नेगेटिव एसोसिएटेड। ओके, या स्ट्रॉन्ग है या कंप्लीटली है, बट जब मैंने इसको यील्ड्स मेथड अप्लाई किया तो मुझे पता चल चुका कि ये वीकली नेगेटिव एसोसिएटेड है। ओके, इसके रिलेटेड की टाइप आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको 3 एट्रीब्यूट्स का है तो मैंने भी आपको वो टेबल बताया है, कॉन्टीजेंसी टेबल से आप सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद आप आराम से मैथड में पुट करके इसको कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।